नमस्कार दोस्तों। आज हम जानते हैं एफएमसीजी का क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि एफएमसीजी प्रोडक्ट है, एफएमसीजी स्टॉक है। तो आज हम समझते हैं एफएमसीजी क्या है। दोस्तों, एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और दोस्तों, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या है। दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं, ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है वो पेरिसेबल है, मतलब कि जल्दी ख़राब हो जाता है। और इसका जो सेल्फ लाइफ है कम है। सेल्फ लाइफ मतलब कि जो दुकान में जाते हैं वहाँ सेल्फ लाइफ है, मतलब कि वो ज़्यादा डिमांड में है तो एक बार ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सेल्फ पे सालों साल रखा है, मतलब सेल्फ पे आज रखा है तो कल होकर के अगर कस्टमर की डिमांड होएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है, जितना जो किराना का दुकान में है, परचून का दुकान में है, जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम समझते हैं। और दोस्तों, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं। जैसे मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, बेक्ड गुड्स हो गया, बिस्किट हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, टॉयलेट पेपर हो गया, ओवर द काउंटर ड्रग्स हो गया, एस्पिरिन हो गया। तो इसको हम जो किराना की दुकान में ये जो मिलता है इसको हम बोलते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और दोस्तों, ये जो इंडिया में जो कंपनी है, फॉरेन कंपनी है जो कि इन प्रोडक्ट को जो बेच रही है, एक तो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, कोक हो गया, कोका कोला हो गया, नेस्ले हो गया। नेस्ले का दोस्तों मैगी आ गया, किटकैट आ गया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जिलेट आ गया, टाइड आ गया, एरियल का सर्फ आ गया। और दोस्तों, ये जो है ये कोक हो गया, नेस्ले एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसका सर्फ हो गया, डोव हो गया। ये सब दोस्तों एमएनसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बाहरी कंपनी है, जो कि डोमिनेटेड थी आज तक। अब वो इंडिया में सेल करती थी हैं। लेकिन दोस्तों, इंडियन कंपनी भी काफ़ी एफएमसीजी कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनीज के दांत खट्टे कर दिए। जैसे बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट है पतंजलि है, इनका एफएमसीजी प्रोडक्ट है, मतलब हर एक रेंज में पतंजलि का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये भी एफएमसीजी में आता है। आईटीसी का आशीर्वाद आटा आ गया, सिगरेट आ गया। मिल्क में दोस्तों आ गया आपका अमूल आ गया, मदर डेयरी आ गया, पराग मिल्क आ गया। ये सब भी दोस्तों एफएमसीजी प्रोडक्ट में जाना जाता है। ब्रिसलेडी आ गया, एमडीएच का मसाला आ गया, देसी नमकीन आ गया, वो भी देसाई फूड्स आ गया। तो दोस्तों, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है ये इनका जो लाइफ होता है कम होता है। मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब फास्ट मूविंग कर रहा है, मतलब सेल्फ पे आप दुकान पे जाएंगे, वो रैक पे जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं वो सेम प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ कल होकर के रहेगा कि नहीं। आज होकर दूसरा परचेज कस्टमर परचेज कर लेगा, कल होकर के वो प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों, मार्केटिंग का ये टर्म्स है एफएमसीजी। इसमें लोग तो काफ़ी एमबीए एस्पिरेंट जो है जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। एमबीए करने उनका ड्रीम होता है कि एफएमसीजी सेक्टर में हम जाना है। और दोस्तों, एफएमसीजी स्टॉक्स की जहां बात करें, स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है उसकी हम बात करते हैं, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिस्टेड है, आईटीसी लिस्टेड है, प्रताप स्नैक्स लिस्टेड है जो कि इंडियन कंपनी है, पतंजलि भी लिस्टेड है। पतंजलि का
रुचि सोया नाम का प्रोडक्ट आता है, वो लिस्टेड है। पेप्सी का है, वो बलून बेवरेजेस के नाम से है। तो इसको आप इसी तरह आप समझ सकते हैं एफएमसीजी, ये सब दोस्तों प्रोडक्ट हैं। और एफएमसीजी प्रोडक्ट को मूव कराने के लिए, कस्टमर को रिमाइंड करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, जो कि टीवी में ऐड आता है। ऐसा नहीं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट आपने एक बार दे दिया और हमेशा के लिए वो कस्टमर्स को परचेज करेगा। और एक चीज़ आपको दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है उसमें मार्जिन काफ़ी कम होता है। ये कोलगेट का टूथ पेस्ट जो आप खरीदते हैं, दुकानदार को मुश्किल से 1 से 2 रुपए का मार्जिन होता है दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। फास्ट मूविंग है, डेली प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो 1-1 रुपए करके अगर 100 बिक गया, 200 अगर प्रोडक्ट बिक गया तो आराम से 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कि दुकानदार को। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्रॉफिट कम है, और 1-1 रुपये 2-2 रुपये कर करके काफ़ी कंपनी को काफ़ी, और किराना दुकानदार को काफ़ी प्रॉफिट होता है। ये दोस्तों आप लोग देखते हैं फेबी क्विक जो देखते हैं, उसमें क्या फेबी क्विक जो कंपनी जो बनाती है, लेकिन 50-50 पैसे कर करके करोड़ों रुपए वो कमा रही है। और एक फंडा और भी बताऊंगा दोस्तों, आज के दिन एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है, किराना दुकानदार है, उनको ये मेल के लिए भी रखना पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं, मतलब हर एक प्रोडक्ट जो है, फेविक्विक हो या मैगी हो या बहुत सारे प्रोडक्ट में उनको मार्जिन भी नहीं होता है, लेकिन उनको रखना पड़ता है। इसलिए रखना पड़ता है कि कस्टमर लौट के नहीं जाए। मतलब कि अगर जिसमें मार्जिन कम है वो कस्टमर परचेज करने आए, एक बार दुकान में एंट्री करे और उसमें चलो भाई उसमें प्रॉफिट नहीं है, कम तो नहीं है, लेकिन उसके बहाने से वो दूसरा प्रोडक्ट वो परचेज करके जाए। एक में दुकान में एंट्री आया है तो उसका जो नज़र पड़ेगा दुकान में, तो दूसरा प्रोडक्ट भी, अंडा भी परचेज कर लेगा, ब्रेड भी परचेज कर लेगा, डेली नीड का है, सेविंग रेजर भी परचेज कर लेगा। तो दोस्तों ये जो एफएमसीजी दुकान जो होता है, किराने का दुकान होता है, इसमें मेल जो परचेज करने का जो उसमें सारा जो ज़रूरत है, हर एक प्रोडक्ट को अपने उनके सेल्फ पे रखना ज़रूरी होता है कि कस्टमर जो है लौट करके नहीं जाए। कस्टमर लौट के जाएगा तो फिर दोबारा आएगा नहीं। तो ये दुकानदार के लिए भी एक टेंशन रहता है कि हर एक मेल का प्रोडक्ट उनके दुकान में अवेलेबल करवा पाए। और दोस्तों आज के दिन में कंपटीशन इतना हो गया है कि बड़ी कंपनी तो है ही, बड़ी कंपनी तो दुकानदार के पास में पहुंचा करके जाती है। छोटी कंपनी प्रताप स्नैक्स से लेकर के देसाई फूड्स, हर एक कंपनी जो है दुकानदार को सामान पहुंचा करके जाती है, क्रेडिट पे परचेज कर पहुंचा करके जाती है। वो बोलते हैं कि आप चलो भाई आप सामान आप रख लो आप, और पैसा जब बिक जाए तब देना, मतलब 1 हफ्ते बाद 10 दिन के बाद आप देना, आप सामान जब बिक जाए तब देना। तो ये फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी भी आजकल कंपटीशन के कारण एफएमसीजी जो दुकानदार है, जो बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनको ये फैसिलिटी मिल रही है। दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।